ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 44 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक है, जिसमें कलयुग के युग धर्म प्रवर्तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। वहाँ आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला तीन भागों में वर्णित इस पुस्तक की आदि लीला अध्याय 14 श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं भाग 2 आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम स्मरण करें तो इस अध्याय के भाग 1 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कृष्ण लीला और चैतन्य लीला में कुछ विशेष अंतर नहीं है। वहां बाहर के तनुजों का, असुरों का संहार कर रहे थे भगवान, यहाँ मनुज रूप में जीव के भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, पाखंड जैसे अनेक असुर हैं, उनका संहार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी बाल लीलाओं में कभी मिट्टी खा के मैया से मायावाद दर्शन सुनाते हैं तो मैया उन्हें भक्ति में सराबोर करने वाले तत्व का वर्णन सुनाती है। कहाँ कपिल मुनि के रूप में भगवान माता देवहूति को सांख्य शास्त्र सुना रहे हैं, कहाँ यहाँ शची माता भगवान को मृदा और भोज्य पदार्थ में अंतर न कहे जाने पर यह बतलाती है कि एक तुम्हारे शरीर का पोषण करता है और दूसरा तुम्हारे शरीर का क्षय करता है। तो चैतन्य महाप्रभु अब मैया के मुंह से सामान्य जनमानस को मायावाद का और भक्ति का अंतर बतलाते हैं। जब कोई कहता है सब भगवान है तो वो मायावाद है। जब कहते हैं सब में भगवान है, तब सेवक और स्वामी का संबंध स्थापित होता है, तब जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है, तब वह भक्ति में अपने आप को संलग्न करता है। तो मैया यहाँ पर भगवान की लीला में सहायक होकर इस प्रकार से सरलतम शब्दों में भक्ति शास्त्र समझा रही है। दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु बाल लीला करने में जिस प्रकार कृष्ण लीला में ब्राह्मण आते हैं और भगवान वहां भोग लगा लेते हैं, वैसे ही चैतन्य लीला में 3 बार पकाए जाने पर भी भगवान को अर्पित भोग चैतन्य महाप्रभु बंद कमरे में है, बालक के रूप में है। जगन्नाथ मिश्र उनके पिता ने तीसरी बार के भोग में कह दिया कि अब मैं बालक को बंद कर देता हूँ, आप मेरे घर आए हैं, हे ब्राह्मण देव, आप भूखे ना सोएं, भगवान को भोग अर्पित करें और उसे प्रसाद रूप में पाएं। पर जब तीसरी बार भी बंद चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद लिए, भोग स्वीकार कर लिया और ब्राह्मण के लिए प्रसाद नहीं है, तब वहां उस ब्राह्मण के समक्ष प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भगवत दर्शन कराए हैं। चैतन्य महाप्रभु जब चलना शुरू करते हैं तो उनके पाँवों में वो सभी शुभ चिन्ह शंख चक्र गदा पद्म दिखते हैं जो हरि के, भगवान विष्णु के, नारायण के बारे में जगन्नाथ मिश्र और माता शची ने श्रवण किए हुए हैं। चोर चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर विभूषित आभूषणों को देखकर उनको अपहरण करके ले जाते हैं कि कहीं एकांत निर्जन स्थान पर बालक को छोड़ देंगे और ये सारे आभूषण हमें अच्छा मूल्य प्रदान करेंगे। चैतन्य महाप्रभु उन्हें ही दिग्भ्रमित करके वापस पुनः अपने ही घर घूम फिर कर छोड़ छोड़ के चोर चले जाते हैं और सोचते हैं ये तो कोई माया का दर्शन है। तो ऐसी अनेक लीलाएं यहाँ हमने भाग 1 में श्रवण की है। जहाँ अध्याय को हमने विराम दिया था छंद संख्या 43-44 पर, वहां अब चैतन्य महाप्रभु शरारती हो गए हैं। वे माता शची के पास आने वाले लोगों का उलाहना बिल्कुल वैसे ही पहुंचा रहे हैं जैसे कृष्ण लीला में मैया यशोदा के पास था।
तो छंद संख्या 45 से हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे, जहाँ आसपास वाले शची माता से शिकायत करते हुए कहती हैं, कभू मृदु हस्ते कैल माता के ताड़न, माता के मूर्छिता देखी कर ये क्रंदन। एक बार बालक चैतन्य ने अपनी माता को अपने कोमल हाथ से मारा तो उनकी माता दिखावे के लिए मूर्छित हो गई। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। तो कभी उद्दंड हैं, कभी शरारती हैं, कभी चोर हैं, लीला के रूप में चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार की बाल कृत्य माता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नारी गण कहे नारी केल देह आनी, तबे सुस्त हई बेर तो मार जननी। पड़ोस की स्त्रियों ने उनसे कहा, बेटा जाकर कहीं से एक नारियल लेकर आओ, तब तुम्हारी माता स्वस्थ होंगी। बाहिरे या आनी लेन दुई नारी केल, देखिया अपूर्व हैला विस्मित सकल। वे घर से बाहर गए और तुरंत ही 2 नारियल ले आए। सारी स्त्रियां ऐसा अद्भुत कार्य देखकर विस्मित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कभु शिशु संगे स्नान करी गंगा ते, कन्यागण आइला ताहा देवता पूजते। कभी कभी महाप्रभु अन्य बालकों के साथ गंगा नदी में स्नान करने जाते और पास की लड़कियां भी वहीं पर देवताओं की पूजा करने आती। नारियल तुरंत ही लाना इसलिए विस्मित करने योग्य है, कहते हैं यहाँ पर आचार्य, क्योंकि एक तो वो बालक शिशु बाहर इस प्रकार विक्रय के लिए नारियल उपस्थित नहीं है, वह समय काल नहीं है, और केवल माता मूर्छित है और स्वस्थ हो जाएंगी ऐसा कहे जाने पर तत्क्षण प्रकट कर देना ये किसी विस्मय से कम नहीं था। अब पुनः जहाँ कृष्ण लीला में भगवान चीर हरण करते हैं, कन्याएं अत्यंत ठंडे पानी में यमुना नदी में सुबह सुबह स्नान करती हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और भगवान वहां वस्त्र हरण करते हैं लीला करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ उल्लेख आता है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब अन्य बालकों के साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए भगवान जाते तो कभी कभी वहां जो कन्याएं आती जो भगवान शिव की पूजा करके भविष्य में अच्छा वर प्राप्त करने की कामना से प्रेरित थी, उनकी भगवत भक्ति में देवताओं से परे कैसे आस्था दृढ़ करेंगे भगवान? इस गौर रूप में कहते हैं, गंगा स्नान करी पूजा करी तेला गीला, कन्यागण मध्य प्रभु आसी अबासीला। जब कन्याएं गंगा स्नान करके विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगती तो बालक महाप्रभु वहां आ जाते और उनके बीच में बैठ जाते। कन्या रे कहे आमा पूज आमे दीप बर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। कहते महाप्रभु कन्याओं को संबोधित करके, मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हें सुंदर पति या सुंदर वरदान दूंगा। गंगा तथा देवी दुर्गा मेरी दासियां हैं और अन्य देवताओं की तो बात दूर रही, शिव जी तक मेरे दास हैं। और हमें यहाँ इससे आक्रोशित नहीं होना चाहिए, इससे किसी प्रकार, क्योंकि हमारी बुद्धि तुरंत निर्णय करने लगती है, हम सोचने लगते हैं, भेद अभेद करने लगते हैं, ऐसे कैसे कह दिया दासी हैं और दास हैं। स्वाभाविक स्थिति, देवी गंगा को, देवी दुर्गा को, महादेव को इस पंक्ति से कोई आपत्ति नहीं है यदि जगन्नाथ कहें कि ये मेरे दास और दासियां हैं। भगवान में अपने स्वरूप विस्तार के मध्य कोई संघर्ष नहीं है, ये तो उनके उपासक होते हैं जो अलग अलग प्रकार से इस प्रकार का भेद प्रस्तुत करते हैं। वे सभी आध्यात्मिक जगत के प्रशासनिक अधिकारी जो भगवान के विभिन्न कार्यभारों को संभालते हैं, वे देवता कहलाते हैं। और जीवों की श्रेणी ब्रह्मा जी तक देवता आते हैं, ये हमने पूर्ववर्ती शास्त्रों में श्रवण किया। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में विस्तार से इसकी चर्चा हुई है, इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर पुनः तात्पर्य में इस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हम संक्षेप क्रम में इसलिए समझेंगे क्योंकि इस पर विशद चर्चा हो चुकी है। भगवान एक है, 100%, उनके समकक्ष या उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। अपने स्वरूप विस्तार में वह अपने अंशावतार होते हैं, जैसे नारायण रूप में भगवान 93% पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण और ऐश्वर्य धारण करते हैं। नारायण के साथ, भगवान के नारायण स्वरूप के साथ किसी को इस बात का भान नहीं आता कि नारायण को भी रक्षा की जरूरत है, नारायण से सब रक्षा की प्रार्थना करते हैं। पर कृष्ण के रूप में वात्सल्य भाव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार में ही दिखता है।
तो ये यहाँ पर अंतर है। तो 100% से 93 पर नारायण आते हैं। 84% गुणों के साथ महेश बताए गए हैं। महादेव 84%। महादेव जीवों में नहीं आते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और महादेव के संबंध को ब्रह्म संहिता में स्पष्ट किया गया, दूध और दही जैसा है। इस जगत में सभी प्रथम श्रेणी के मनुष्य नहीं है। सभी प्रत्यक्षतः अपना सब कुछ छोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में नहीं लग जाएंगे। क्रमशः गति ऊर्ध्व गमन करने के पश्चात वे उस स्तर तक पहुंचते हैं। तो भगवान शिव के रूप में वह आश्रय स्थल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रदान करते हैं जहां जीव क्रमिक गति करते हुए हरि की उपासना, हरि की सेवा करे। और प्रत्येक ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए भगवान का गर्भोदक्षाई विष्णु स्वरूप, महादेव का रुद्र स्वरूप, और ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांड के उच्चतम जीव कहे जाते हैं। तो जीव के रूप में यदि कोई अधिकतम गति कर सकता है, उच्चता प्राप्त कर सकता है, तो वो ब्रह्मा की पदवी तक है। तो मनुष्य से ब्रह्मा की पदवी के बीच में देवता आते हैं। प्रत्येक देवता एक प्रकार की शक्ति से सुशोभित है और जगत के नियामन संचालन के लिए उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे हमने गोवर्धन लीला में देखा, इंद्र वर्षा करवा रहे हैं मेघों से। वरुण, अग्नि, सूर्य, यम, चंद्र, ये सभी किसी न किसी विशेष शक्ति से विभूषित हैं। तो देवताओं की उपासना करने से जीव तत्क्षण लाभ प्राप्त कर सकता है इस जगत में। जिस प्रकार की कामना हो उस प्रकार के देवता की उपासना करें और लाभ मिल जाए। आचार्य बतलाते हैं, वह त्वरित इच्छा पूर्ति हमारे लिए हितकर भी हो सकती है और अहितकर भी हो सकती है। पर हितकर और अहितकर से परे वह हमें भगवान के श्री चरणों में मुक्ति नहीं दे रही है। भगवान के श्री चरणों में मुक्ति के लिए हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी होगी। और भगवान से जब हम सभी प्रकार के भौतिक कारणों से मुक्त होकर उपासना करते हैं तो भगवत प्राप्ति होती है। तो देवताओं को यहाँ दास कहना या महादेव को दास कहना या देवियों को दास कहने का आशय, भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, स्वराट है, उनके पास ये अधिकार है, वो उनके ही अंशांश हैं। मनुष्य अपने पुण्यों के बल पर देवता बन सकता है। हमने अनेकानेक राजा महाराजाओं की कथा सुनी है जो अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनना चाहते थे और बने भी हैं। पर जो भगवान बनना चाहता है उसका विनाश होता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, स्वयं को हिरण्यकशिपु भगवान कहलाने का शौक था हिरण्यकशिपु को। नरसिंह देव प्रकट हुए तो उनके सामर्थ्य की कहीं कोई गिनती नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये कन्याएं सुंदर वर प्राप्त करने के लिए देवताओं की उपासना कर रही हैं। भगवान पहुंचते हैं, उनके बीच में उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं, किससे क्या चाहिए मुझसे मांगो, मैं उनसे तुम्हें वो दिलवाऊंगा। ये सब मेरे दास दासी हैं। कहते हैं, आपनी चंदन परी परे न फूल माला, नैवेद्य काढ़ी खान संदेश चालक काला। महाप्रभु कन्याओं की अनुमति के बिना ही चंदन निकाल लेते और अपने शरीर में लगा लेते, उनकी फूल मालाओं को अपने गले में पहन लेते और मिठाइयाँ, चावल तथा केलों की भेंट को छीनकर स्वयं खा लेते। तो ये उपासना की, ये पूजा की जो सामग्रियां हैं, जो अर्चा विग्रह को अपने अपने इष्ट को कन्याएं अर्पित करना चाहती हैं, वह महाप्रभु कृपावश लड़कियों से छीनकर स्वयं खा जाते हैं। उनको देवताओं की पूजा ना करने के लिए और अपनी पूजा करने के लिए डांटते हैं कि मेरी पूजा करो। वास्तव में देखा जाए, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीला में स्कंद 11 यहाँ उल्लेख करते हैं, श्रील प्रभुपाद अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 में स्वमेव कहा है। भगवान के बारे में, भगवान के मुखारविंद से उनके भक्तों के वर्णन से हम श्रवण करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए जो कलयुग में पंचतत्व रूप में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। यह स्वयं महाप्रभु तथा उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर प्रभु तथा श्रीवास ठाकुर। इस युग में बुद्धिमान लोग पंचतत्व की पूजा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके और यदि संभव हुआ तो प्रसाद वितरण
से करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, इस्कॉन का यह प्रयास इस प्रामाणिक विधि को प्रत्येक स्थान पर चला रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं पाश्चात्य जगत में हमने जब ये क्रम आरंभ किया तो यही करते रहे। जैसे चैतन्य महाप्रभु गांव गांव तथा नगर नगर घूम कर लोगों को बताते रहे, वैसे ही हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके, प्रसाद देकर, वितरण करके महाप्रभु की पूजा करना चाहिए। ये हमारे द्वारा जनमानस को सूचित किया जाता है। कन्याएं गुस्सा हो गई, चैतन्य महाप्रभु ने उनके द्वारा देवताओं की अर्पित सामग्री को स्वयं भोग कर लिया तो क्या हुआ? क्रोधे कन्या गण कहे सुन एनी माई, ग्राम संबंधे हो तुम्हें आमा सबार भाई। महाप्रभु के इस व्यवहार से सारी कन्याएं अत्यंत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने कहा, अरे निमाई, तुम गांव के रिश्ते से हमारे भाई जैसे हो। आमा सबा कार पक्षे इहा करते ना यु याय, नालह देवता सज्जना कर अन्याय। कहती है, अतएव ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हमारी देव पूजन की सामग्री मत लो, तुम इस तरह उपद्रव ना मचाओ। प्रभु कहे तोमा सभा के दिल एई वर, तोमा सभा भरता हबे परम सुंदर। महाप्रभु ने कहा, मेरी प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिलेंगे। पंडित विदग्ध युवा धन धान्यवान, सात सात पुत्र हबे चिरायु मतिमान। वे विद्वान चतुर तथा तरुण होंगे और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि तुम सबके साथ साथ बेटे होंगे जो लंबी आयु वाले तथा अत्यंत बुद्धिमान होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कन्याओं को उनके जिस इष्ट अभिलाषा से वो पूजा करने के लिए आती हैं, वो सब कुछ आशीर्वाद दे देते हैं। कहते हैं वैदिक संस्कृति के अनुसार शिला प्रभुपाद लिखते हैं, धनी किसे कहा गया है? जिसके पास अन्न का भंडार हो और प्रचुर मात्रा में पशु बल हो, जिसके पास गायें हो, बैल हो, जिसके पास बहुत सारे बच्चे हो, संतानें बुद्धिमान हो, दीर्घ जीवी हो, जिसका पति विद्वान चतुर तरुण तथा धनी हो। तो वैदिक शास्त्र में संपन्नता अन्न से की प्रचुरता से, पशु बल से, बुद्धिमान संतानों से, स्वस्थ परिवारीजन पति से कहा गया है। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो पूजा की सामग्री छीने, उसके बदले में कन्याओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वर प्रदान करते हैं। तो एक प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु प्रतीकात्मक रूप से दुखी करने वाली, पीड़ित करने वाली, परेशान करने वाली लीलाएं कर रहे हैं, पर चैतन्य महाप्रभु की पूजा करके मनुष्य सुखी बन जाता है। अच्छा पति, अच्छी संतान, धन, अन्न, भौतिक लाभ भी प्राप्त कर सकता है, पर यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। जो अपने अपने घर में संकीर्तन करता है, हरि का नाम जाप करता है, हरि उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं और वह इस जीवन की समाप्ति पर शांति पूर्वक भगवत धाम को वापस चला जाता है। तो भगवान का नाम सभी प्रकार से मंगलदायक है। भगवान अपनी लीला में, भगवान को जो कुछ भी अर्पित किया जा रहा है, उससे भगवान यदि स्वीकार कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि सभी प्रकार की शुभता सुनिश्चित है। कहते हैं छंद संख्या 56 में, वर शून्य कन्या गणे अंतरे संतोष, बाहिरे भर्सन करे करी मिथ्या रोष। बिल्कुल कृष्ण लीला की तरह चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया यह वर सुनकर सारी कन्याएं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थी। किंतु ऊपर से, जैसा कि कन्याओं के लिए स्वाभाविक है, क्रुद्ध होने का बहाना बनाकर उन्हें डांटने लगी। पहले तो गांव के रिश्ते से भाई लगते हुए कहती हैं, उसके पश्चात शिला प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, जब सामान्यतया कन्याएं प्रसन्न होती हैं, अंतःकरण से प्रसन्न होती हैं, तो वे बाहर से कदाचित असंतोष रोष प्रकट करती हैं और उनसे मित्रता के इच्छुक विपक्षी पक्ष को यह बहुत भाता है। तो ये स्वभाव के नैसर्गिक गुणों का यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। आगे कहते हैं, कौन कन्या पलाइल नैवेद्य लइया, तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोध हइया। पर यदि कुछ कन्याएं नैवेद्य लेकर भाग गई तो महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर उन्हें बुलाया और इस तरह कहा, यदि नैवेद्य ना देह हइया कृपणी, बूढ़ा भरता हबे आर चारी चारी सतिनी। यदि
तुम कंजूसी करोगी और मुझे भेंट नहीं चढ़ाओगी तो तुम में से हर एक को बूढ़ापति और कम से कम चार चार सौतन मिलेंगी। तो तुम्हें पहले से विवाहित और पति मिलेगा और वह भी आयु में वृद्ध होगा। तो भारत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय काल में बहुविवाह के लिए स्वतंत्रता थी, क्योंकि हमने ये श्रीमद् भागवतम के आरंभ में भी श्रवण किया था। नैसर्गिक रूप से यदि बिना किसी बाह्य परिवर्तन और प्रतिबंध के कन्याओं और बालकों के जन्म दर को देखा जाए तो ब्रह्मा जी की रचना कुछ इस प्रकार की है। किसी भी समय का विश्व का स्वाभाविक आंकड़ा देखा जाए तो कन्याओं की संख्या किसी एक भौगोलिक सीमा क्षेत्र में अधिक रही है, और ये रचना है। इस पर भले बड़े बड़े विद्यकारों का ध्यान ना गया हो, पर हमने इन सत्रों में इसकी चर्चा पहले भी की है। नैसर्गिक रूप से कन्याओं की संख्या अधिक होती है। समाज में सुव्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए जो सामाजिक रीति से व्यवस्था थी वह ये कि जो प्रचुर मात्रा में भौतिक संपन्नता से युक्त हैं वह मर्यादा पूर्ण तरीके से एक से अधिक विवाह कर सकते थे। तो वर्णाश्रम के अनुसार ब्राह्मण को, वैश्य को, क्षत्रिय को एक से अधिक पत्नियां रखने का शास्त्र से अधिकार भी था और उत्तरदायित्व भी था। केवल अधिकार नहीं अपितु उत्तरदायित्व भी था। तो हमने द्वापर की लीला में भी ऐसा श्रवण किया है। श्रील प्रभुपाद उसी को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि उस समय काल में एक से अधिक विवाह प्रचलित थे, और शर्त केवल ये थी कि प्रत्येक स्त्री जिसे पत्नी के रूप में लाया जाए उनका भरण पोषण, उनकी सुव्यवस्था का ध्यान रखा जा सके। तो सामाजिक मान्यताएं हैं, प्रचलन है उस पर ये विषय एक से अधिक विवाह के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर नकली क्रुद्ध होकर कन्याओं को रोषपूर्ण तरीके से उत्तर दे रहे हैं कि तुम सब विवाहित पतियों से विवाह करोगे। इहा सुनीता सबार मने हैल भय कौन किछु जाने की बात देवाविष्ट है। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह कल्पित श्राप सुनकर कन्याओं ने सोचा कि हो सकता है यह कुछ असाधारण बातें जानता हो या इसे देवताओं से शक्ति प्राप्त हो। अतः वे भयभीत हो गई थी कि कहीं उनका शाप सच न हो जाए। आनिया नैवेद्य तारा सम्मुखे धरील खाइया नैवेद्य तारे इष्ट वर दील। तब कन्याएं महाप्रभु के समक्ष अपनी अपनी भेंटें ले आई और महाप्रभु ने उन्हें खाकर कन्याओं को मनोवांछित आशीर्वाद दिया है। एई मत चापल्य सब लोके हृदय खाय दुख कारो मने नहीं सबे सुख पाय। कह रहे कृष्णदास, जब लोगों को कन्याओं के प्रति महाप्रभु की इस चातुरी का पता लगा तो उनमें किसी तरह की गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि उन्हें इन व्यवहारों से आनंद ही प्राप्त हुआ। तो किसी ने इसको बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया है। यह चैतन्य महाप्रभु की चापल्यता समझी गई है। एक दिन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम देवता पूजिते आइला करी गंगा स्नान। एक दिन वल्लभाचार्य जी की पुत्री, जिसका नाम लक्ष्मी था, गंगा किनारे नदी में स्नान करने और देवताओं की पूजा करने के लिए आई। तो गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार लक्ष्मी यहाँ पर भगवान रामचंद्र की पत्नी जानकी और द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी बताई गई हैं। वही लक्ष्मी के रूप में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी बनने के लिए अवतरित हो रहे। तो वल्लभाचार्य जी की पुत्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान का विवाह होगा, उसका यहाँ पर वर्णन करते हुए कृष्णदास कहते हैं, तारे देखी प्रभु रहिल साभिलाष मन लक्ष्मी चित्ते प्रीत पाइला प्रभुर दर्शन। लक्ष्मी देवी को देखकर महाप्रभु उनके प्रति अनुरक्त हो गए और महाप्रभु को देखकर लक्ष्मी को अपने मन में परम संतोष की अनुभूति हुई। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिथिला में भगवान रामचंद्र ने जब पुष्प तोड़ने के लिए आई माता सीता को वाटिका में देखा था। कहते हैं आगे, साहजिक प्रीति दुहार करिल उदय बाल्य भावाक्षण तबु हईल निश्चय। उनमें परस्पर सहज प्रेम जागृत हुआ और बाल्यकाल की भावनाओं से प्रक्षन्न होने पर भी यह प्रकट हो गया कि वे दोनों एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से अनुरक्त हैं। तो कोई भिन्नता नहीं है ये स्मरण करने में कि भगवान रामचंद्र और माता जानकी एक दूसरे के संग रहने के लिए ही है। और चैतन्य महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी सनातन पति पत्नी है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। इसलिए जब उन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ दर्शन दिया है तो उनका सुप्त प्रेम जागृत होना स्वाभाविक है।
आगे उल्लेख करते हैं छंद संख्या 65 में, दुहा देखी दुहा चित्ते हईल उल्लास, देव पूजा शले कैल दुहे प्रकाश। तो चैतन्य चरितामृत में माता लक्ष्मी प्रवेश कर रही हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को निहारने के नैसर्गिक आनंद का आस्वादन किया और देव पूजा के बहाने दोनों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। प्रभु कहे आमा पूज आमी महेश्वर, आमारे पूजिले पावे अभीप्सित वर। महाप्रभु ने लक्ष्मी से कहा मेरी पूजा करो क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो निश्चय ही तुम्हें मनोवांक्षित वर प्राप्त होगा। तो हम कृष्ण लीला में देखिए चाहे यहाँ चैतन्य लीला में देखिए, भगवान जो हास परिहास में भी कह रहे हैं उन वचनों में असत्यता नहीं है। भगवान ने तो भगवत गीता में भी कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डरो नहीं, माँ शुच मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, सर्व धर्मान परित्यज्य, सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान यदि प्रसन्न नहीं है तो देवी देवता स्वतंत्र रूप से इच्छाएं नहीं दे सकते, पूरी करने का वरदान नहीं दे सकते। भगवान जब यहाँ कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी उपासना करोगी तो सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें कोई असत्य बात भी नहीं है। और माता लक्ष्मी यहाँ पर ये श्रवण करके पूरी तन्मयता से भगवान की उपासना करती हैं। लक्ष्मी तार अंगे दिल पुष्प चंदन, मल्लिकार माला दिया करी लवंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर लक्ष्मी ने तुरंत उनकी पूजा की, उनके शरीर पर चंदन तथा फूल चढ़ाए, उन्हें मल्लिका फूलों की माला पहनाई और उनकी स्तुति की है। प्रभु तार पूजा पाइया हसी तला गीला, श्लोक पढ़ी तार भव अंगीकार कैला। लक्ष्मी द्वारा इस प्रकार पूजे जाने पर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा और लक्ष्मी द्वारा व्यक्त मनोभावों को स्वीकार कर लिया। चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को कह रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 25वां श्लोक है, 22वां अध्याय, जहाँ गोपियां दुर्गा देवी कात्यायनी की पूजा करती थी पर आंतरिक इच्छा भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की थी। छंद संख्या 69 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो श्लोक वर्णित करते हैं, कहते हैं संकल्पो विदित साधव्यो भवती नाम मदर्चनम, मया अनुमोदित सौ सौ सत्यो भवितुम अर्हति। हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारा पति बनने तथा इस प्रकार से मेरी पूजा करने की तुम लोगों की इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की इच्छा पूरी हो क्योंकि यह पूरी होने योग्य है। इस जगत में भगवान के प्रति सच्ची स्नेहिल प्रीत हो जाए, इसके अतिरिक्त श्रेष्ठतर इच्छा कुछ हो भी नहीं सकती। कृष्ण लीला में भी आचार्य से स्पष्ट करते हैं, यहाँ चैतन्य चरितामृत में भी श्रील प्रभुपाद इसे तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के करीब करीब मथुरा में जा चुके थे, 11 वर्ष कुछ महीने। और जब गोपियों की इच्छाएं पूरी करते हैं, 8 वर्ष में गोवर्धन उठा रहे हैं, उसके अगले वर्ष का वर्णन है जब कात्यायनी पूजा के समय इस प्रकार वहां गोपियों को आशीर्वाद दिया है भगवान ने। वर्तमान समय में भी यदि सोशल मीडिया का प्रभाव छोड़ दिया जाए तो 8-9 वर्ष के जो बालक बालिकाएं होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का प्रणय भाव का स्तर उस गंभीरता से सोचना उपलब्ध नहीं है। तथापि क्योंकि गोपिकाएं वेदों की ऋचाएं हैं एक रूप में, और आचार्य कहते हैं गोपिकाएं भगवान की नित्य काल नित्य गोलोक की संगिनियां हैं, उनके भीतर भगवान को प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा भी नहीं है। तो वहां भी भगवान ने उनकी कामना को समझकर उनकी इच्छा का सम्मान किया था। जब गोपियां भगवान द्वारा बुलाई जाती हैं कि जल के बाहर आओ और अपने वस्त्रों को प्राप्त करो, तब वहां भगवान ने दो बातें कही। एक तो पूर्णतया निर्वस्त्र होकर हम जल में इस प्रकार स्नान करें, यह प्रकृति के लिए,
प्रकृति की गरिमा के लिए सुशोभित नहीं था, और दूसरा उन्होंने कहा क्योंकि आप सभी यहाँ, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मैंने आप सबके, भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों से, वस्त्र लिए हैं और आप मेरे समक्ष इस प्रकार खड़ी हैं, यह अर्थ है कि मैंने आप सभी को आपकी इच्छा के अनुरूप अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया है। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद, कभी कभी भगवान का या गोपियों का अभिप्राय न जानने के कारण मति भ्रष्ट लोग भौतिक दृष्टिकोण से व्यर्थ ही आलोचना करते हैं। भगवान वस्त्रों का एक आशय आचार्य देते हैं हमारे दोषों को, गुणों को, सभी प्रकार के आवरण से, मिथ्या अहंकार से मुक्त जीव भगवान को प्राप्त करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संपादित कोई भी कार्य इस जगत के मानकों की पूर्ति के लिए नहीं है, क्योंकि वो मानक स्वयं भगवान ने बनाए हैं। हम मनुष्य के रूप में तीन गुणों के प्रभाव से, भौतिक दृष्टिकोण से, इस विषय की अपनी सीमित इंद्रिय शक्ति और क्षमता के अनुसार समझने की यदि व्यर्थता करें तो ये हमारा दोष है, भगवान की लीला का नहीं। शरीर से संबंधित विकार और शरीर से संबंधित आकर्षण, यह पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम वाले जीवों में होता है, जिन्होंने सभी को उत्पन्न किया है और जो सभी के परम आश्रयदाता हैं। उनके लिए शारीरिक आकर्षण का कोई अर्थ नहीं है। तो भगवान की एकमात्र इच्छा यहाँ आध्यात्मिक स्तर को स्पष्ट करना था। चैतन्य लीला में भी जिन्होंने भगवान की इच्छा को स्वीकार किया, उनको प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ प्रदान करने का, अभीप्सित वर कामना प्रदान करने का चैतन्य महाप्रभु का आशय, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी इसके प्रति सतर्क करना, ये भगवद इच्छा से ही प्रेरित है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, मति भ्रष्ट जीव, श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, अल्प ज्ञानी जीव देह के स्तर पर कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं समझेंगे तो अधिकतर समय वह अपराध ही करते हैं। आगे कह रहे हैं, एई मत लीला करी दुहे गेला घरे, गंभीर चैतन्य लीला के बुझीते पारे। इस तरह परस्पर अपने अपने भावों को व्यक्त करने के बाद भगवान चैतन्य तथा लक्ष्मी दोनों अपने अपने घर लौट गए। भला चैतन्य महाप्रभु की गंभीर लीलाओं को कौन समझ सकता है। तो लक्ष्मी के समक्ष भागवतम के स्कंद 10 अध्याय 22 श्लोक संख्या 35 को उद्धृत करने का आशय था कि भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। मैं द्वापर में कृष्ण रूप में अपनी संगिनियों को तृप्त करता आया हूँ, और यहाँ चैतन्य लीला में अपने भक्तों को भी उसी प्रकार आनंद दूंगा। चैतन्य चापल्य देखी प्रेमे सर्वजन, शची जगन्नाथ देखी ते न ओलाहन। पास पड़ोस के लोगों ने जब चैतन्य महाप्रभु के नटखट स्वभाव को देखा तो उन्होंने प्रेमवश शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र से शिकायत की है। एक दिन शची देवी पुत्रे रे भरसिया, धरी बारे गेला पुत्र गया पलाइया। एक दिन शची देवी पुत्रे रे भरसिया, धरी बारे गेला पुत्र गेला पलाइया। एक दिन शची माता अपने पुत्र को डांटने के उद्देश्य से उसे पकड़ने गई, किंतु वे उस स्थान से भाग निकले। उच्चिष्ट करते त्यक्त हांडी ऊपर, बसी याचिन सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, किंतु एक बार वे उस गड्ढे में भोजन पकाने के बाद फेंके गए पात्रों के ऊपर जाकर बैठ गए जहां जूठन फेंका जाता है। तो वर्तमान में भी जहां अभी भी प्राचीन तरीके से विवाह होते हैं, वहां हमने देखा है कि अधिक अतिथियों की संख्या आने पर पत्तों में से जो प्लेट बनाई जाती है, मिट्टी के जो कुल्हड़ होते हैं, उनमें ही भोजन परोसा जाता है। जगन्नाथपुरी में तो वर्तमान में भी प्रतिदिन का भोजन पकाने का और वितरण का काम
मिट्टी के पात्रों में ही हो रहा है। तो तत्कालीन समय काल में वो मिट्टी के पात्र जहाँ प्रसाद लेने के पश्चात फेंके जाते थे, उसके लिए गड्ढा बनाया जाता था। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि उस समय काल में भगवान की पूजा करने और नए पात्रों में भोजन पकाने की प्रथा थी। तो मिट्टी की ताजी नई हांडी में भोजन पकाया जाता, पकाने के बाद इन हांडियों को फेंक दिया जाता। सामान्यतया घरों के पास एक बड़ा गड्ढा होता था जहां ऐसी हांडियां फेंकी जाती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसी ही एक हांडी के ऊपर जाकर बैठ गए, क्योंकि वे अपनी माता को कुछ बतलाना चाहते थे। जब मैया देखेगी तो मैया क्या सोचेगी? शची कहे के ने अशुचि छोड़ी ला, गंगा स्नान कर याई अपवित्र हईला। जब शची माता ने अपने बेटे को फेंकी हुई हांडियों के ऊपर बैठे देखा तो उन्होंने यह कहकर आपत्ति प्रकट की, तुमने इन अशुद्ध बर्तनों को क्यों छुआ? अब तुम अशुद्ध हो गए हो, जाओ और गंगा में स्नान करो। यहाँ सुनी माता के कहिला ब्रह्म ज्ञान, विस्मिता हैया माता कराइला स्नान। अभी बाल लीलाएं चल रही हैं भगवान की। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। यद्यपि वे इससे विस्मित तो हुई, किंतु फिर भी उन्होंने महाप्रभु को स्नान करने के लिए बाध्य किया। तो शिशु रूप में भगवान समय समय पर ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में महाप्रभु द्वारा कही गए ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या की है, जिसे श्रील प्रभुपाद यहाँ वर्णित करते हैं। महाप्रभु ने कहा, माता ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, ये तो सांसारिक भावना है, ये आधारहीन है। इन बर्तनों में भगवान विष्णु को भोजन बनाकर आपने अर्पित किया है, तो बर्तन अशुद्ध कैसे हो गए? विष्णु से संबंधित हर वस्तु तो विष्णु की शक्ति का अंश माना जाना चाहिए। विष्णु परमात्मा है, शाश्वत है, अकलुषित है। फिर इन बर्तनों को किस तरह से शुद्ध और अशुद्ध परिभाषित कर रही हैं आप? माता ने यह ब्रह्म विषय ज्ञान सुना, माता के पास इसका कोई प्रत्युत्तर न था। माता चकित होती है, पर फिर भी उन्हें स्नान करने के लिए अवश्य भेजती हैं। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर के भाष्य से श्रील प्रभुपाद ये उल्लेख करते हैं। आगे कहते हैं, कभु पुत्र संगे शची करिला शयन, देखे दिव्य लोक आसी भरी भवन। कभी कभी शची माता अपने पुत्र को लेकर बिस्तर पर लेटती और वे देखती कि स्वर्गलोक के निवासी वहां आए हुए हैं, जिनसे सारा घर भर गया है। शची बले याह पुत्र बोला हबा पेरे, मात्र आज्ञा पाइया प्रभु चली ला बाहरे। एक बार शची माता ने महाप्रभु से कहा, जाकर अपने पिता को बुला लाओ। माता का आदेश पाकर वे उन्हें बुलाने गए। चलीते चरणे नूपुर बाजे झन झन, सुनी चमकित है पिता माता मन। जब बालक बाहर जा रहा था तो उसके चरण कमलों से नुपुर की ध्वनि आ रही थी। ये सुनकर पिता और माता दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि मिश्र कहे ए बड़ अद्भुत काहिनी, शिशुर शून्य पदे के ने नुपुरेर ध्वनि। कहते हैं जगन्नाथ मिश्र, ये तो बड़ी अद्भुत घटना है। मेरे पुत्र के नंगे पांवों से नुपुरों की ध्वनि कैसे आ रही है? तो रुंझुन करके जब भगवान मैया को ये आश्चर्य दिखा कि कमरे के भीतर बहुत सारी उन्हें दिव्य आकृतियां दृष्टिगोचर हो रही हैं, उन्होंने कहा, पिता को बुला लाओ। चैतन्य महाप्रभु उतर के पिता को बुलाने के लिए जा रहे हैं। पिता उधर से सुन रहे हैं, माता इधर जाते हुए सुन रही हैं कि नुपुरों की झंकार है, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है। और जब पिता आते हैं तब माता शची कहती हैं, शची कहे आर एक अद्भुत देखील, दिव्य दिव्य लोक आसी अंगन भरील। माता शची ने कहा, मैंने एक और आश्चर्य भी देखा है। स्वर्ग से लोग उतरे चले आ रहे थे और पूरे आंगन में भीड़ लगी हुई थी। किबा कोलाहल करे बुझी न पारी, कहा केवा स्तुति करे अनुमान करी। उन्होंने जोर जोर से कुछ शब्द किया जिसे मैं समझ नहीं पाई। मेरा अनुमान है कि वे किसी की स्तुति कर रहे थे। तो कैसे लगा? आचार्य कहते हैं, माता जो आकृतियां देख रही थी वो इस जगत की नहीं लग रही थी, पर वे अति अति सौंदर्य से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त, वैभव से संपन्न आकृतियां थी। तो माता ने कहा, लगता है कि ये स्वर्ग लोक के लोग जीव हैं, जिस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में हम श्रवण करते आते हैं देवताओं के लिए। और जब माता ऐसा कहती है तो मिश्र बले की किछु हउक, मिश्र बले किछु हउक, चिंता किछु नाई, विश्वम्भरिर कुशल हउक यही मात्र चाई। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, इसकी परवाह मत करो कि कौन कौन आ रहा है, चिंता की कोई बात नहीं हो।
विश्वंभर सदैव सकुशल रहे, मेरी सिर्फ इतनी ही कामना है। एक दिन मिश्र पुत्र चापल्य देखिया, धर्म शिक्षा देला बहु भर्त्सना करिया। एक अन्य अवसर पर जगन्नाथ मिश्र ने अपने बेटे की चपलता देखकर उसे खूब फटकारा और फिर नैतिकता की शिक्षा दी। रात्रि स्वप्न देखे एक आसी ब्राह्मण, मिश्रे रे कहे किछु सरोष वचन। और जब फटकारा और उन्हें पिता के रूप में धर्म नीति की शिक्षा दी, तो उस रात को जगन्नाथ मिश्र ने स्वप्न स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण आकर क्रोध में उनसे ये वचन कह रहे हैं, मिश्र तुमी पुत्र तत्व किछु ही न जान, भर्सन ताड़न कर पुत्र करी मान। हे प्रिय मिश्र, तुम अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम उसे अपना पुत्र समझकर फटकारते और प्रताड़ित करते हो। चैतन्य चरितामृत में स्वप्न का बहुत महत्व है। अभी हमने कहीं माता शची के स्वप्न को सुना, कहीं जगन्नाथ मिश्र के स्वप्न को सुना, कहीं ब्राह्मण जो नैवेद्य बार बार अर्पित कर रहा था और बार बार चैतन्य महाप्रभु खा रहे थे, वहां सुना। आगे भक्तों के प्रसंग में कई बार स्वप्न की, क्योंकि चिंतन शुद्ध है तब इन स्वप्नों का महत्व है। भौतिक आकांक्षाओं से विचार भरे हुए और तब हम स्वप्न देखें तो हम वही देखेंगे जो हम भय से चिंतन कर रहे हो, जो हम कामना से चिंतन कर रहे हो। पर यहाँ जो स्वप्न आते हैं वो नितांत शुद्ध चेतना के स्तर पर आते हैं, परिष्कृत चेतना के स्तर पर। तो जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि कोई ब्राह्मण उन्हें डांट रहा है कि तुम भगवान की इस प्रकार से प्रताड़ना कर रहे हो, तुम्हें अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर मिश्र कह रहे हैं स्वप्न में ही, मिश्र कहे देव सिद्ध मुनि के ने न ये से बड़ हउक मात्र आमार तन य। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, ये बालक देवता हो, योगी हो, संत पुरुष हो, हुआ करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है वो क्या है, क्योंकि मैं तो उसे अपना पुत्र मानता हूँ। तो पुत्र के रूप में मेरा उत्तरदायित्व है। क्या कहते हैं, पुत्र लालन ने शिक्षा पिता स्वर धर्म, आमी ना शिखाले कैश जानी बेधर्म मर्म। ये पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को धर्म तथा नैतिकता की शिक्षा दे। यदि मैं इसे यह शिक्षा नहीं दूंगा तो ये जानेगा कैसे। विप्र कहे पुत्र यदि दैव सिद्ध है य, स्वतः सिद्ध ज्ञान तबे शिक्षा वर्थ है य। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा पुत्र स्वयं तेजोमय पूर्ण ज्ञान से युक्त दिव्य योगी है तो तुम्हारी शिक्षा का क्या लाभ है। तो समय समय पर वात्सल्य रस में इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए दैवीय प्रकृति के स्वभाव के प्राणी आते रहे हैं, कभी राम कथा में, कभी कृष्ण कथा में, अब यहाँ चैतन्य चरितामृत में। जगन्नाथ मिश्र से वो ब्राह्मण स्वप्न में कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा पुत्र सामान्य नहीं हो, दिव्य पुरुष हो और उसमें स्वयं तेजो में ज्ञान उपस्थित है, तुम्हारी शिक्षा का लाभ भी क्या है, तुम्हें शिक्षा देने की आवश्यकता ही क्या है। पर जगन्नाथ मिश्र ने तो वात्सल्य भाव में भगवान को प्राप्त किया है, वो भी कहाँ मानने वाले हैं। वो कहते हैं, मिश्र कहे पुत्र के ने नहीं नारायण, तथापि पितार धर्म पुत्र शिक्षण। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, चाहे मेरा पुत्र सामान्य पुरुष ना होकर स्वयं नारायण ही क्यों ना हो, तो भी पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे। एई मते दुहे करें धर्मेर विचार, विशुद्ध वात्सल्य मिश्रेर नाही जाने आर। इस तरह स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र तथा ब्राह्मण में धर्म विषयक विचार विमर्श होता रहा। फिर भी जगन्नाथ मिश्र शुद्ध वात्सल्य रस में निमग्न रहे और वे दूसरा कुछ जानना नहीं चाहते थे। इसलिए इस प्रकार का जो संवाद होता है वो नितांत परिष्कृत अवस्था में होता है। जगन्नाथ मिश्र की चेतना कितनी अलौकिक शुद्ध स्तर पर है कि स्वप्न में वे अपने कर्तव्य संबंधी, कर्तव्य विषयक सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं। जैसे कृष्ण को माता यशोदानंद महाराज ने अपना नन्हा शिशु माना था, वैसे ही जगन्नाथ मिश्र यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को अपना प्रिय नन्हा सुकुमार बालक समझ रहे हैं। भले विद्वान ब्राह्मण संत पुरुष बड़े आदर से भगवान की पूजा करें, उपासना करें, शांत रस में करें, पर वात्सल्य की महिमा कुछ अलग ही है। माता और पिता ये नहीं समझना चाहते कि ये शिशु नारायण है। उनका कहना है, हमें तो ये शिशु रूप में प्राप्त हुए, इसलिए इनको स्नेह करना, इनको ताड़न करना, इनको आवश्यक सीख देना, ये हमारा कर्तव्य है। आगे, एतशुनि द्विज गैला हैया आनंदिता, मिश्र जाग्या हैला परम विस्मिता। जगन्नाथ मिश्र से बातें करने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर वह ब्राह्मण चला गया। और जब जगन्नाथ मिश्र अपने स्वप्न से जगे तो वे अत्यधिक विस्मित थे।
बंधु बांधव स्थाने स्वप्न कहिला, सुनिया सकल लोक विस्मित हईला। उन्होंने अपने मित्रों तथा संबंधियों से अपना स्वप्न कह सुनाया और वे सब इसे सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। कैसे? जैसे नंद बाबा जब वरुण पाश में आते हैं, नंद बाबा को जब दावानल से सभी ब्रजवासियों के साथ भगवान छुड़ाते हैं, तब भी नंद बाबा से अन्य ग्वालवाल कहते हैं कि आपका शिशु, आपका कन्हैया साधारण नहीं लगता। और जब नंद बाबा स्वयं समुद्र के नीचे से भव्य लोकालोक देखकर आते हैं, तब वे अपने संगियों को बताते हैं कि कृष्ण में कुछ तो चमत्कार है। वैसे ही यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र अपने संबंधियों से इस स्वप्न को सुना रहे हैं और सब सुनकर इसे विस्मित हुए जा रहे हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी बाल लीलाएं की हैं जो चैतन्य भागवत में विस्तार से है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ बाल लीला के अध्याय में अंतिम कुछ छंदों के द्वारा भी इसे समेट रहे हैं। आगे पौगंड की, यौवन की लीलाएं हैं अगले अध्यायों में। यहाँ कहते हैं, एई मत शिशु लीला करे गौर चंद्र, दिने दिने पिता माता बाड़ा ये आनंद। इस तरह गौर हरि ने अपनी बाल लीलाएं संपन्न की और दिन प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाते रहे। कत दिने मिश्र पुत्र हाथे खड़ी दील, अल्प दिने द्वादश फला अक्षर शिखील। कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र का हाथे खड़ी संस्कार संपन्न करके उनकी प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ किया है। महाप्रभु ने कुछ ही दिनों में सारे अक्षर और संयुक्त अक्षर सीख लिए। तो हाथे खड़ी जो बिल्कुल आरंभ में हमने श्रवण किया था, जहाँ पहली बार भगवान विष्णु की पूजा के बाद शिक्षक बालक को एक खड़िया लिखने के लिए, जिसे हम पेंसिल कहते हैं, वो दे दिया और हाथ पकड़कर फर्श पर बड़े बड़े अक्षर अ आ ई, तो अक्षर और संयुक्त अक्षर दोनों लिखने लगे। संयुक्त अक्षर जो मूर्धन्य में आते हैं, यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दंतव्य में आते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं। तालव्य, तालव्य संयुक्त अक्षर में नहीं आता। क्षत्रज्ञ, यहाँ लिखा है री, रंध्रों में न म य र ल व, ये सब चैतन्य महाप्रभु अब सीख रहे हैं। और जब बालक कुछ समय तक लिखने लग जाते हैं, तब उसे स्लेट पकड़ाते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तब बालक 2 अक्षरों का संयोग सीखता है, जिसे फला कहते हैं और जिसे प्रारंभिक शिक्षा का अंत माना जाता है। तो कुछ ही समय में श्रील प्रभुपाद यहाँ वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु अक्षर और संयुक्त अक्षर दोनों में कुशल हो गए। तो प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर समाप्त हो गई। बाल्य लीला सूत्र ए कैला अनुक्रम, यहाँ विस्तारी आख्याने दास वृंदावन। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं की रूपरेखा है, जिसे क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में इन लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। अतएव ए लीला संक्षेप एक सूत्र कैल, पुनः उक्ति भय विस्तारी या न कहील। इसलिए मैंने केवल संक्षिप्त सारांश दिया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, पुनरुक्ति के भय से मैंने इस विषय को विस्तार नहीं दिया। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। तो यदि हम देखें तो इस प्रकार से अध्याय 14, 3 और अध्याय हैं आदि लीला में। बाल लीलाएं जो 97 छंदों में यहाँ प्रस्तुत थी, उसको हमने श्रवण किया। अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 15 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो किसी की भी कोई जिज्ञासा हो, ये कथा है, अब सुमधुर कथा जब चलती है तो हमें बहुत अधिक तत्वों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा विस्तार से प्रस्तुत की गई तत्वपरक व्याख्या आरंभिक अध्याय में वर्णित कर दी गई है। यहाँ अब भगवान अपने विभिन्न रसों के ऐश्वर्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिपिबद्ध करके यूं प्रस्तुत करते हैं। तो सरल कथा है, चैतन्य महाप्रभु के बचपन की एक झलक है इसमें। अगले सत्र में अध्याय 15 से हम सभी इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्णा।